अथ राज प्रजा धर्म विषय संक्षेपतः। सब जगत का राजा एक परमेश्वर ही है और सब संसार उसी की प्रजा है। इसमें यह यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 29वें मंत्र के वचन का प्रमाण है। वयम प्रजापते प्रजा अभूम, अर्थात सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, वही एक हमारा राजा है। त्रीणि राजानाम, 3 प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य को कभी नहीं। वे तीनों ये हैं। प्रथम, राज्य प्रबंध के लिए एक आर्य राजसभा की, जिससे विशेष करके सब राज्य कार्य ही सिद्ध किए जाएं। दूसरी, आर्य विद्या सभा की, जिससे सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाए। तीसरी, आर्य धर्म सभा की, जिससे धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे। इन 3 सभाओं से विदथे, अर्थात युद्ध में पुरूण परिविश्वान भूसथ, सब शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखों से विश्व को परिपूर्ण करना चाहिए। क्षत्रस्य योनि रस, हे राज्य के देने वाले परमेश्वर, आप ही राज्य सुख के परम कारण हैं। क्षत्रस्य नाभि रसी, आप ही राज्य के जीवन हेतु हैं तथा क्षत्रिय वर्ण के राज्य का कारण जीवन सभा ही है। हे जगदीश्वर, सब प्रजा आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने और आप भी हम लोगों को कभी मत छोड़िए, किंतु आप और हम लोग परस्पर सदा अनुकूल वर्तें। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, जिस देश में उत्तम विद्वान ब्राह्मण, विद्या सभा और राजसभा, विद्वान शूरवीर क्षत्रिय लोग ये सब मिलके राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त होकर सुख को प्राप्त होता है। यत्र देवा सहाग्निना, जिस देश में परमेश्वर की आज्ञा पालन और अग्निहोत्रादि सत्क्रियाओं से वर्तमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित होकर अखंड राज्य को नित्य भोगता है। देवस्य त्वा सवितु, जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग अभिषेक करें। जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग अभिषेक करें और उससे कहें कि हे सभाध्यक्ष, आप सब जगत को प्रकाशित और उत्पन्न करने वाले परमेश्वर की सृष्टि में प्रजा पालन के लिए सूर्य चंद्रमा के बल और वीर्य से पुष्टि करने वाले प्राण को ग्रहण और दान की शक्ति रूप हाथों से आपको सभाध्यक्ष होने के में स्वीकार करते हैं। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वीस्थ और शुद्ध वायु इन औषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुझको निवारण करके सत्य न्याय के प्रकाश, ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की वृद्धि के लिए तथा परमेश्वर के परम ऐश्वर्य और विज्ञान से उत्तम सेना, सर्वोत्तम लक्ष्मी और सर्वोत्तम कीर्ति की प्राप्ति के लिए मैं तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हूँ कि यह आज्ञा राजा और प्रजा के प्रबंध के अर्थ है। इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत विचार करें। हे महाराजेश्वर, आप सुख स्वरूप अत्यंत आनंद कारक हैं, हम लोगों को भी सब आनंद से युक्त कीजिए। हे सर्वोत्तम कीर्ति के देने वाले तथा
शोभन मंगल रूप आनंद के करने वाले जगदीश्वर, सत्य स्वरूप और सत्य के प्रकाश करने वाले हम लोगों के राजा तथा सब सुखों के देने वाले आप ही हैं। उसी अत्यंत सुख श्रेष्ठ विचार और आनंद के लिए हम लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योंकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और सुख निसंदेह होगा। सभाध्यक्ष, सभासद और प्रजा को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि श्री मेरा शिरस्थानी, उत्तम कीर्ति मेरा मुखवत, सत्य गुणों का प्रकाश मेरे केश और दाढ़ी मूछ के समान तथा जो ईश्वर सबका आधार और जीवन हेतु है, वही प्राण प्रिय मेरा राजा, अमृत स्वरूप जो ब्रह्म और मोक्ष सुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा तथा जो अनेक सत्य विद्याओं के प्रकाश युक्त मेरा स्तोत्र है, वही मेरी आँख है। जो पूर्ण बल है, वही मेरी भुजा, जो उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इंद्रिय और मन है, ये मेरे हाथों के समान। जो राजधर्म, शौर्य, धैर्य और हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे आत्मा के समान है। जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतुल्य। जो राज्य, सेना और कोष है, वह मेरे हस्त का मूल और उदर के समान तथा जो प्रजा को सुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कंठ और श्रेणी अर्थात नाभि के अधोभाग स्थान के समतुल्य। जो प्रजा को व्यापार और गणित विद्या में निपुण करना है, सो ही अरत्नी और उरु अंग के समान तथा जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना, यही मेरी जानू के समान है। जो इस प्रकार से प्रजा पालन में उत्तम कर्म करते हैं, ये सब मेरे अंगों के समान है। जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं, उनके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग धर्मात्मा होकर न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष है, मैं उनके क्षत्र धर्म और सब राज्य में प्रकाशित रहता हूँ और वे सदा मेरे समीप रहते हैं। उनकी सेवा के सेना के अश्व और गौ आदि पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूँ तथा सब सेना राजा के अंगों और उनके आत्माओं के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ। उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हूँ। जितना सूर्यादि प्रकाश रूप और पृथ्वी आदि अप्रकाश रूप जगत तथा जो अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, इन सबके बीच में भी मैं सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ। इस प्रकार से तुम लोग मुझको सब स्थानों में परिपूर्ण देखो। जिन लोगों की ऐसी निष्ठा, उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है। जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है। जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेश्वर ऐश्वर्यवान परमात्मा ही हमारा रक्षक है, जो ज्ञान और आनंद का देने वाला है, वही इंद्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने वाला सूरवीर और हमारा राजा है, जो अनंत पराक्रम युक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, वही हमारा सब प्रकार से राजा है।
जो इंद्र परमेश्वर मध्वा अर्थात परम विद्या रूप धनी और हमारे लिए विजय आदि सब सुखों का देने वाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता। अब ईश्वर सब मनुष्यों को राज्य व्यवस्था के विषय में आज्ञा देता है कि हे विद्वान लोगों, तुम इस राजधर्म को यथावत जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबंध करो कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाए। हे शूरवीर लोगों, अपने क्षत्रिय धर्म, चक्रवर्ती राज्य, श्रेष्ठ कीर्ति, सर्वोत्तम राज्य प्रबंध के अर्थ सब प्रजा को विद्वान करके ठीक ठीक राज व्यवस्था में चलाने के लिए तथा बड़े ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के अर्थ अच्छे अच्छे राज्य संबंधी प्रबंध करो कि जिनसे सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाए। हे बंधु लोगों, जो परमात्मा अपने लोगों का विजय करने वाला, जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता, जो महाराजाधिराज सब राजाओं के बीच में प्रकाशवान होकर हमको भी भूगोल में प्रकाशवान करने वाला है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा सब जगत को सुखों से पूर्ण करने वाला तथा सब मनुष्यों को स्तुति और वंदना करने के योग्य, सबको शरण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, सो ही जगदीश्वर हमारा विजय कराने वाला रक्षक, न्यायाधीश और राजा है। इसलिए हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, आप कृपा करके हम सबों के राजा होइए और हम लोग आपके पुत्र और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्य न्याय से सुशोभित करें। हे परमेश्वर, आप ही सब संसार के अधिराज और आप्तों के समान सत्य न्याय के उपदेशक, आप ही सदा नित्य स्वरूप और सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य को देने वाले, आप ही इन विविध प्रजाओं को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का सुख मिले। इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति और उसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनको वह आशीर्वाद देता है कि मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे अधीन हो। इस मंत्र का अर्थ है प्रार्थना आदि विषय में कर दिया है। प्रजा तथा सब सभासद सब राजाओं के राजा परमेश्वर को जान के सब सभाओं के सभाध्यक्ष का अभिषेक करें। सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म का ही आश्रय करके युद्ध करें तथा जो सेनापति और सभाध्यक्ष हैं, वे सब सभा के आश्रय से विचारपूर्वक उत्तम सेना को बचा के सदैव प्रजापालन और युद्ध करें। ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि सखाए, हे बंधु लोगों, हे शूरवीर लोगों, न्याय और दृढ़ भक्ति से अनंत बलवान परमेश्वर को इष्ट करके शूरवीर लोगों को सदा आनंद में रखो। तुम लोग अत्यंत उग्र परमेश्वर के सहाय से एक सम्मति होकर दुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो।
जिसने सब भूगोल तथा सबके मन और इंद्रियों को जीत रखा है, प्राण जिसके बाह और जो हम सब को जिताने वाला है, उसी को इष्ट जान के हम लोग अपना राजा माने, जो अपने अनंत पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हमको सुख देता है। हे सभा के योग परमेश्वर, आप हम लोगों की राजसभा की रक्षा कीजिए। हम लोग जो सभा के सभासद हैं, सो आपकी कृपा से सभ्यता युक्त होकर अच्छी प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा करें। हे सबके उपास्य देव, हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा को पालन करते रहें, जिससे संपूर्ण आयु को सुख से भोगें। इस प्रकार वेद रीति से राजा और प्रजा के धर्म संक्षेप में कह चुके। इसके आगे वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, उनकी साक्षी भी यहाँ लिखते हैं। राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हों, वे सब दुष्टों पर तेजधारी, श्रेष्ठों पर शांत रूप, सुख दुख के सहन करने वालों और धन के लिए अत्यंत पुरुषार्थी हों, क्योंकि दुष्टों पर क्रुद्ध स्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना यह राज्य का स्वरूप है। क्योंकि दुष्टों पर क्रूर स्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राज्य का स्वरूप है। जो आनंदित और पराक्रम युक्त होना है, वही राज्य का स्वरूप है। क्योंकि राज्य व्यवहार सबसे बड़ा है। इससे शूरवीर आदि गुण युक्त पुरुषों की सभा और सेना रखकर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर और वेद विद्या से युक्त जो पूर्व विद्वान ब्राह्मण है, वही राज्य के प्रबंधों में सुख प्राप्ति का हेतु होता है। इसलिए अच्छे राज्य के होने से ही सत्य विद्या प्रकाश को प्राप्त होती है। उत्तम विद्या और न्याय युक्त राज्य का नाम ओज है। उत्तम विद्या और न्याय युक्त राज्य का नाम ओज है, जिसको दंड के भय से उल्लंघन व अन्यथा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो ओज अर्थात बल का नाम छत्र और पराक्रम का नाम राजन्य है। ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है। इनके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकर्म, चक्रवर्ती राज्य, भोग का राज्य, अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठी राज्य, प्रकाश रूप राज्य, महाराज, राजों का अधिपति रूप राज्य और अपने बस का राज्य, इस इत्यादि उत्तम सुख बढ़ते हैं। इसलिए उस परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से हम लोग इन राज्यों के अधिकारी होते हैं। जो छत्र अर्थात राज्य परमेश्वर अधीन और विद्वानों के प्रबंध में होता है, वह सब सुख कारक पदार्थ और वीर पुरुषों से अत्यंत प्रकाशित होता है। और वे विद्वान एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं, क्योंकि वही एक परमात्मा सब देवों के बीच में अत्यंत विद्यायुक्त और अपार बलवान है तथा अत्यंत सहज स्वभाव और सबसे उत्तम है। वही हमको सब दुखों के पार उतार के सब सुखों को प्राप्त कराने वाला है। उसी परमात्मा को हम लोग अपने राज्य और सभा में अभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिए मानते हैं तथा जिसका नाम इंद्र अर्थात परमेश्वर युक्त है, उसी परमात्मा को हम लोग अपने राज्य और सभा में अभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिए मानते हैं तथा
जिसका नाम इंद्र अर्थात परमेश्वर युक्त है, वही हमारा सम्राट अर्थात चक्रवर्ती राजा और वही हमको भी चक्रवर्ती राज देने वाला है। जो पिता के सदृश सब प्रकार से हमारा पालन करने वाला स्वराट अर्थात स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रकाश रूप राज्य का देने वाला है, तथा जो विराट अर्थात सबका प्रकाशक विविध राज्य का देने वाला है, उसी को हम राजा और सब राजाओं का पिता मानते हैं, क्योंकि वही परमेष्ठी सर्वोत्तम राज्य का भी देने वाला है। उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात मैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का अधिपति हुआ तथा प्रजाओं का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर अर्थात चोर डाकुओं का ताड़न, ब्रह्म अर्थात वेद विद्या का पालन और धर्म की रक्षा करने वाला हुआ हूँ। जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्कर्मों से अभिषिक्त अर्थात युक्त होता है, वह सब युद्धों को जीत लेता है तथा सब उत्तम सुख और लोकों का अधिकारी बनकर सब राजाओं के बीच में अत्यंत उत्तमता को प्राप्त होता है, जिससे इस श्लोक में चक्रवर्ती राज्य और लक्ष्मी को भोग के मरणांतर परमेश्वर के समीप सब सुखों को भोगता है, क्योंकि ऐन्द्र अर्थात महाऐश्वर्युक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञा पूर्वक राज्याधिकार मिलता है। इसलिए जिस देश में इस प्रकार का राज्य प्रबंध किया जाता है, वह देश अत्यंत सुख को प्राप्त होता है। राजसभा प्रबंध से जो यथावत प्रजा का पालन किया जाता है, वही सुष्टकृत अर्थात अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करने वाला होता है। जो राजकर्म दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करने वाला है, वही साम्राज्यकारी अर्थात राजसुखकारक होता है। जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात परमेश्वर और वेद का जानने वाला है, वही ब्राह्मण होने के योग्य है। जो इंद्रियों का जीतने वाला पंडित सूरत आदि गुण युक्त श्रेष्ठ वीर युक्त क्षत्र धर्म को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने योग्य है। ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है और उससे खजाने की हानि कभी नहीं होती। यहाँ इस बात को जानना चाहिए कि जो राजा को युद्ध करना है, वही उसका बल होता है। उसके बिना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, क्योंकि निघट्टू में संग्राम ही का नाम महाधन है। क्योंकि निघट्टू में संग्राम का ही नाम महाधन है, सो उसको महाधन इसलिए कहते हैं। उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना संग्राम के अत्यंत प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता। और जो न्याय से राज्य का पालन करता है, वही क्षत्रियों का अश्वमेध कहलाता है। और जो न्याय से राज्य का पालन करता है, वही क्षत्रियों का अश्वमेध कहलाता है। किंतु घोड़े को मार के उसके अंगों का होम करना यह अश्वमेध नहीं। किंतु घोड़ों को मार के उसके अंगों का होम करना यह अश्वमेध नहीं। पूर्वोक्त राजा जब शूरतापूर्ण कीर्ति को धारण करता है, तभी संपूर्ण पृथ्वी के राज्य करने को समर्थ होता है। इसलिए जिस देश में युद्ध को अत्यंत चाहने वाला निर्भय, शस्त्र अस्त्र चलाने में अति चतुर और जिसका रथ पृथ्वी समुद्र और अंतरिक्ष में जाने आने वाला हो, ऐसा राजा होता है, वहाँ भय और दुख नहीं होते। जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य है
तथा राज्य का जो रक्षण करता है वही शोभा अर्थात श्रेष्ठ भाग कहलाता है। राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए। राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक को राजा मानते हैं वहाँ सब प्रजा दुखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती। राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक को राजा मानते हैं वहाँ सब प्रजा दुखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती। इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबंध आर्यों में श्रीमन महाराज युधिष्ठिर पर्यंत बराबर चला आया है, कि जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रंथ का मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में यथावत लिखी है। उनमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा है, क्योंकि वह वेदों के अनुकूल है। और आर्यों की यह एक बात बड़ी उत्तम थी कि जिस सभा व न्यायाधीश के सामने अन्याय हो वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किंतु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद और न्यायाधीश का ही गिना जाता था। इसलिए वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यंत पुरुषार्थ करते थे, जिससे आर्यावर्त के न्याय घर में कभी अन्याय नहीं होता था, और जहाँ होता था वहाँ उन्हीं न्यायाधीशों को दोष देते थे। यही सब आर्यों का सिद्धांत है, अर्थात इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीत से आर्यों ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ संदेह नहीं। अथ वर्णाश्रम विषय संक्षिप्त। अब वर्णाश्रम विषय लिखा जाता है। इसमें यह विशेष जानना चाहिए, प्रथम मनुष्य जाति सबकी एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है। इस विषय का प्रमाण सृष्टि विषय में लिख दिया है, तथा ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत यह मंत्र सृष्टि विषय में लिख चुके हैं। वर्णों में प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रंथों में लिखी है वह कुछ यहाँ भी लिखते हैं। मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण कहते हैं। वेद रीति से इनके दो भेद हैं, एक आर्य दूसरा दस्यु। इस विषय में यह प्रमाण है कि इस मंत्र से परमेश्वर उपदेश करता है कि हे जीव, तू आर्य अर्थात श्रेष्ठ, दस्यु अर्थात दुष्ट स्वभाव युक्त, डाकू आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्यों के ये दो भेद जान ले, तथा इस मंत्र से भी आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अनार्य आदि अनाड़ी जो कि शूद्र कहते हैं ये दो भेद जाने गए हैं, तथा इस मंत्र से भी देव और असुर अर्थात विद्वान और मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते हैं। और इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद गुण कर्मों से किए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद गुण कर्मों से किए गए हैं। इनका नाम वर्ण इसलिए है जैसे जिसके गुण कर्म हो वैसा ही उसको अधिकार देना चाहिए। ब्रह्म अर्थात उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान ब्राह्मण वर्ण होता है। परम ऐश्वर्य, बल, वीर के होने से मनुष्य क्षत्रिय वर्ण होता है, जैसा कि राजधर्म में लिखा है। अब आगे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये चार आश्रम कहते हैं। इनमें से 5 व 8 वर्ष की ऊपर से 48 वर्ष पर्यंत प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम का समय है,
इसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे। वह सुशिक्षा और सत्य विद्यादि गुण ग्रहण करने के लिए होता है। दूसरा गृहस्थाश्रम, जो कि उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से संतानों की उत्पत्ति और उनको सुशिक्षित करने के लिए किया जाता है। तीसरा वानप्रस्थ, जिससे ब्रह्म विद्या आदि साक्षात साधन करने के लिए एकांत में परमेश्वर का सेवन किया जाता है। चौथा संन्यास, जो कि परमेश्वर अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों की प्राप्ति के लिए इन चार आश्रमों का सेवन करना सब मनुष्यों को उचित है। इनमें से प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि सब आश्रमों का मूल है, उसके ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इस आश्रम के विषय में वेदों में अनेक प्रमाण हैं, उनमें से कुछ यहाँ भी लिखते हैं। जो गर्भ में बस के माता और पिता से के संबंध से मनुष्य का जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहलाता है। और दूसरा यह है कि जिसमें आचार्य पिता और विद्या माता होती हैं। इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता, इसलिए उसको प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिए। जब 8वें वर्ष पाठशाला में जाकर आचार्य अर्थात विद्या पढ़ाने वाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी हो जाता है, क्योंकि वे ब्रह्म, वेद और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। उनको आचार्य और रात्रि पर्यंत गर्भ में रखता है। उनको आचार्य 3 रात्रि पर्यंत गर्भ में रखता है, अर्थात ईश्वर की उपासना, धर्म, परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की युक्ति आदि को जो मुख्य बातें हैं, वे सब 3 दिनों में उनको सिखाई जाती हैं। 3 दिन के उपरांत उनको देखने के लिए अध्यापक अर्थात विद्वान लोग आते हैं। फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो ब्रह्मचारी पृथ्वी, सूर्य और अंतरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण करने की इच्छा करता है, सो इन संविधाओं से पुरुषार्थ करके सब लोगों को धर्मानुष्ठान से पूर्ण आनंदित कर देता है। जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान से अत्यंत पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है। फिर उस पूर्ण विद्वान ब्राह्मण को, जो कि अमृत अर्थात परमेश्वर की पूर्ण भक्ति और धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिए सब विद्वान आते हैं।